ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 237 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 46 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मीभ्यो स्वाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। भगवान ने क्या कहा है, तुम योगी बनो। तो योग का अर्थ है जोड़ना। और क्या जोड़ना? अपनी चेतना को भगवत चेतना से जोड़ना, अपनी जो चेतना उसको परम सत्य के साथ जोड़ना। और उसको जोड़ने की विधि क्या है? अनेक प्रकार के योग हैं। ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है। परंतु कलयुग के लिए व्यवहारिक योग क्या है? भक्ति योग। जब कोई भगवान के साथ ये न केन प्रकार से आदान प्रदान करना चाहता है, प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करता है, उसे कहते हैं भक्ति योग। आप जो कुछ भोजन करते हैं भगवान को अर्पण करके फिर प्रसाद रूप में स्वीकार करें। धन कमाते हैं भगवान के लिए, मंदिर बनवाएं भगवान के भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए, भगवत कार्यों में लगाएं भगवान के भगवत गीता का वितरण करने के लिए। वह धन कमाना भी आपका भक्ति योग, भक्ति बन जाएगा। इस प्रकार जो कोई भी कार्य भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं योग। आज की तारीख में हम देखते हैं कि योग के नाम पर अनेक प्रकार के व्यापार चलाए जा रहे हैं, अनेक प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं जिसमें मात्र प्राणायाम किए जाते हैं, कुछ यौगिक प्रक्रिया प्राणायाम किए जाते हैं जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। और शरीर स्वस्थ बनाए रखने का एक ही उद्देश्य होता है भोग करना। अच्छा शरीर रहेगा तो अच्छा भोग कर पाएंगे। और वहाँ पे योग की जगह पे भोग क्रिया सिखाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, योग का अर्थ होता है जोड़ना। और क्या जोड़ना? श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ना। परंतु आज का समाज उस अज्ञानता के कारण इस मात्र और मात्र शारीरिक क्रियाओं को ही योग मान बैठता है। नहीं करने से अच्छा है कुछ तो स्वास्थ्य को, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए करो। परंतु अगर आप उत्तम ज्ञानी बनना चाहते हैं, उत्तम कोटि के साधक बनना चाहते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि योग का अर्थ क्या है। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती हैं। जब ये योग की विधि मुख्यतः कर्मों से संबंधित होती है तो ये कर्म योग कहलाती है, अर्थात सकाम कर्म से। वरना अगर भोग के लिए कर्म कर रहे हैं तो कर्म कांड कहलाता है, फिर वो कर्म योग नहीं कहलाता है। कर्म योग दो प्रकार का होता है, एक सकाम कर्म योग और दूसरा निष्काम कर्म योग। अपने कार्यों के बदले कुछ फल स्वयं चाहता है और कुछ भगवान को अर्पण करता है। सकाम कर्म योग में जो साधक है वो अपने कार्य के बदले में फल चाहता है और उस फल को कुछ भगवान को अर्पण करता है, कुछ स्वयं भोग करना चाहता है, वो कहलाता है सकाम कर्म योग। और निष्काम कर्म योग में अपने कार्यों के बदले में अपने कर्मों के सारे फल भगवान को दे देता है, पर क्रिया से आसक्त रहता है, वह कार्य करना जो खुद को अच्छा लगता है। और निष्काम कर्म में जो योगी है सारे के सारे फल तो भगवान को अर्पण कर देगा, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अवस्था को जो सूट करता है, जो अच्छा लगता है वह कार्य करता है। ऐसा नहीं कि भगवान ने क्या कहा है उसके अनुसार कार्य करूं, नहीं, जो मेरे को अच्छा लगता है वह कार्य करूंगा, परंतु उसका भोग है वो भगवान को, फल है वो भगवान को अर्पण करूंगा, परंतु वो अपनी क्रिया से आसक्त रहता है। ये भी पूर्ण योगी नहीं माना जाता, उत्तम कोटि का योगी नहीं माना जाता। कर्म योग तभी पूर्ण माना जाता है जब भक्ति के अधीनस्थ किया जाए। कर्म योग तभी पूर्ण माना जाएगा जब भक्ति को शरणागत होकर किया जाए, अर्थात भक्ति में संलग्न रहकर किया जाए। और इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 3.7 में करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों का जो फल है प्रदान करता है परंतु कृष्ण भावनामृत में उसे भक्ति योग कहते हैं और वह अति उत्कृष्ट है। और इसका उल्लेख भगवद गीता 18.57 और 58 में भी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। सारे कार्यों के लिए भगवान पर ही निर्भर रहना और सारे के सारे कार्य करते समय मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। भगवान के संरक्षण में कर्म करने का अर्थ है भगवान के बताए हुए आदेशों के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार कर्म करना, जैसा अर्जुन ने किया। और कहते हैं यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। मेरी भावना भावित से अर्थ है कृष्ण भावना भावित। अगर आप कृष्ण भावना भावित से पूरित होकर कर्म करेंगे तो तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे और पूर्ण स्वतंत्र अवस्था प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। परंतु मिथ्या अहंकार वश आप अगर भगवान की बात नहीं सुनेंगे, भगवान की बात नहीं सुनने से अभिप्राय है भगवद गीता के आदेशों को नहीं मानना, अपनी स्वेच्छा से मन घड़न तरीके से कुछ न कुछ ज्ञान का निर्माण करना और अपनी अनुकूलता के आधार पर कोई भी कार्य करना। कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे अपने आप को संस्थापक मानते हैं, आचार्य मानते हैं, जो किसी कार्य को शास्त्रों में कुछ और बताया गया है परंतु अपने तरीकों को कुछ और सूट करता है तो कहते हैं भगवान बड़े दयालु है, भगवान बड़े कृपालु है, इसलिए आप ऐसे भी करेंगे तो भगवान कुछ नहीं कहेंगे। क्यों भाई? भगवान ने जब कहा है कि ऐसा ही करना है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपने मन गढ़ंत तरीके से उसमें कुछ जोड़ लो। हाँ, अगर शुद्ध भक्त अगर आपको उसमें कुछ आपकी स्थिति के अनुसार कुछ छूट देता है कि आप इस अवस्था से प्रारंभ करो, परंतु लक्ष्य है उस अवस्था तक पहुंचना। ऐसा नहीं कि उसी अवस्था तक बने रहो, आपका लक्ष्य है वहां तक पहुंचना है। सर्वश्रेष्ठ विधि वही है, यहाँ से प्रारंभ करो। डायरेक्ट आप उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते, परंतु लक्ष्य होना चाहिए कि हम वहां तक पहुंचे। उस अवस्था में व्यक्ति पूर्ण प्रामाणिकता के साथ कार्य कर सकता है। जब यह योग पद्धति चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब ये योग पद्धति चिंतन से अर्थात भगवान के बारे में चिंतन करना, भगवान के बारे में ज्ञान के आधार पर भगवान का चिंतन करना कि भगवान कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, क्या ये परम सत्य है, नेति ये नहीं है, क्या ये है, ये नहीं है। ऐसे अपने ज्ञान के द्वारा शास्त्रों को पढ़कर जब वो उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचता है कि श्री परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, तो वो ज्ञान योग कहलाता है। परंतु कलयुग में ज्ञान योग का पालन करने के लिए पहले तो सत्व गुण में स्थित होना पड़ता है और हमें निष्काम कर्म के अवस्था से गुजरते हुए कर्म योग का पालन किया जा सकता है। परंतु आज की तारीख में हम चिंतन करने बैठेंगे, शास्त्र पढ़ने बैठेंगे, हमारा ध्यान कहीं और भटकता है। आधे घंटे के लिए ठीक से बैठ नहीं पाते, बैठते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन लगता तो समझ में नहीं आता, समझ में आता है तो उसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाते, फिर कैसे ज्ञान योग का पालन कर पाएंगे। इसलिए भक्ति योग का पालन करो जिसमें बहुत सरलता है। सरलता इस प्रकार है कि बाकी योगों के मुकाबले सरल है, जिसमें श्रील प्रभुपाद ने तो और भी सरल बना दिया है कि जो कुछ कार्य करते हो भगवान की सेवा के संबंधित करो। और भक्ति योग में रहते हुए, कृष्ण भावनामृत में रहते हुए उस कार्य को बहुत ही आसानी से संपन्न किया जा सकता है। ज्ञान योग में व्यक्ति अपनी बुद्धि को भगवान में लगाकर परम सत्य के विषय में ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करता है। जैसा कि हमने अभी पहले बताया, ज्ञान योग तभी पूर्ण होता है जब वह भक्ति की शरण लेता है। ज्ञान योग पूर्ण कभी होगा? जब वो भक्ति की शरण लेगा। तो घूम फिर कर भक्तों आना भक्ति की शरण में ही है, फिर बाकी योगों में क्यों समय का अपव्यय किया जाता है। और इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 17.17, 18 और 19 में इस प्रकार करते हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। समस्त ज्ञानियों में जो ज्ञानी
कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, भगवत भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मत है। भगवान कहते हैं वह मुझे प्रिय है और मैं उस भक्त को प्रिय होता हूँ। आगे कहते हैं निसंदेह यह सब उदारसेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही सम्मान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भक्ति में लगा रहकर भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह निश्चित रूप से सर्वोच्च उद्देश्य अर्थात भगवान को प्राप्त करता है। आगे कहते हैं भगवान बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवाम नाम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, अनेक जन्मों के बाद जिसे वास्तविक ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जिस व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है, वो भी अनेक जन्मों के बाद, वह भगवान को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी शरण में जाता है, और ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। जब ज्ञान योग के द्वारा, इस विधि के द्वारा अनेक जन्मों के बाद व्यक्ति भगवान को जान पाता है, तो भक्ति योग में बड़ी आसानी से हम जान सकते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण में चले जाते हैं। तो फिर ये भक्ति योग कितना आसान और श्रेष्ठ है। भक्तों, आप और हम कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण को इतनी आसानी से नहीं जान पाते। ये तो कृपा हुई श्रील प्रभुपाद जी की, जिन्होंने बड़ी आसानी से हमें बता दिया कि कृष्ण है वही परम भगवान है। वरना आज आप देखिए संसार में ऐसे अनेक लोग बैठे हैं जिनको यही ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन। कभी कहते हैं ये देवी देवता भगवान, कभी कहते हैं ये बाबा जी भगवान, कभी कहते हैं वो भगवान, कभी कहते हैं ये भगवान, परंतु भगवान कौन है कोई नहीं जानता। जब तक जानेगा नहीं तब तक शरण ग्रहण कैसे करेगा, और उसमें ही उलझे रहते हैं। कभी इसके प्रति अपराध करते हैं, कभी इसके प्रति अपराध करते हैं, और अपराध करते करते भक्ति विनष्ट हो जाती है। परंतु श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशः से ज्ञान वैराग्य से एव भग इति गणा। जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनके अंदर 6 के 6 गुण हैं, और उन सब को एक एक दृष्टांत द्वारा समझाया कि किस प्रकार 6 के 6 गुण भगवान में विद्यमान है और किस प्रकार श्री कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। और जब हमने अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसकर इसको परखा, जाना, समझा, तब विश्वास करके पूर्ण भक्ति में लग गए, कितनी आसानी से हमें प्राप्त हुआ। जबकि भगवान कहते हैं ज्ञान योगियों के लिए, जो भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, ज्ञान के द्वारा जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है, बहुनाम जन्म नामन्ते, अनेक जन्मों के बाद वो जान पाते हैं कि कृष्ण भगवान है। वो भी जान पाएंगे कि नहीं, उनकी स्थिति पर निर्भर करता है कितना भगवान उस पर कृपा करते हैं। परंतु हम अगर आचार्यों के मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे, भक्ति योग भक्तों के मार्गदर्शन में करेंगे, तो निश्चित रूप से ये तो जानेंगे कि कृष्ण भगवान है। साथ ही साथ उनको प्राप्त करने का रास्ता भी मालूम पड़ेगा, और उनके पालन करने की विधि है वो भी मालूम पड़ेगी, और उस विधि का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त भी करेंगे। इतना भी निश्चय है, परम सत्य है। जब यह योग पद्धति भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है, और जब ये योग पद्धति भगवान की भक्ति से संबंधित होती है, भगवत सेवा से संबंधित होती है, भगवत प्रेम से संबंधित होती है, तो वो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत ये योगों की समस्त योगों की परम सिद्धि है, सब में सर्वश्रेष्ठ है। दृष्टांत भक्तों, इसका प्रमाण भक्तों, भगवत गीता 6.47 में भगवान इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मत गति अंतर आत्मनः श्रद्धावान भजते यमाम समय युक्ता तमे मत। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यह मेरा मत है। भगवान का मत क्या है कि जो योगी पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को शरणागत होकर उनकी भक्ति में संलग्न रहता है और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगा रहता है, वह समस्त योगों में सर्वश्रेष्ठ योगी माना गया है। ऐसा भगवान का मत है। भक्ति योगी भगवान के आदेशानुसार भगवान के प्रश्न करने के लिए कर्म करता, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है। जो भक्ति योगी है वो भगवान के निर्देशन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करता है। उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा कुछ नहीं रहती।
जो भगवान कहेंगे वैसा ही पालन करेंगे। और इसका प्रमाण भक्तों भगवत गीता 18.73 में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। क्या कह रहे हैं? आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। श्री कृष्ण ने इसके पहले वाले श्लोक में कहा था कि अर्जुन, हे तुमने इसे एकाग्रचित होकर सुना, अब क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया? तब अर्जुन कहते हैं कि हाँ कृष्ण, मेरा मोह दूर हो गया, मैं पूर्ण ज्ञान से अप्लावित हो गया हूँ और अब मैं आपके आदेशानुसार जो आप कहेंगे वह करने के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की इस अवस्था तक आ जाता है कि भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध कर ले, वह भक्ति योग में लग पाता है भक्तों। और भगवान के आदेशों का पालन करने का अभिप्राय क्या है? अर्जुन ने क्या अभिप्राय से समझा? भगवत गीता को सुना और भगवत गीता के आदेशों को अपने जीवन में पालन किया और उस आदेशों को अपने जीवन में उतारते हुए, पालन करते हुए जब भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया तो हो गया भक्ति योग। तो आप और हम भी अगर भगवान के आदेश का पालन करना चाहते हैं तो भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर, पढ़ कर, समझ कर उसके आदर्शों पर चलने का प्रयास करो और उस प्रयास में आपका साथ देंगे भगवान श्री कृष्ण स्वयं। और तब भगवान प्रसन्न होंगे और निश्चित रूप से आप परम सफलता अर्थात परम गंतव्य को प्राप्त करेंगे। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भगवान ने यहाँ पर क्या कहा है? समस्त प्रकार से तुम योगी बनो। अर्जुन से क्या कहा? योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो, परंतु भक्ति योगी से श्रेष्ठ है ऐसा नहीं कहा। अगले वाले श्लोक में बताएंगे कि सबसे श्रेष्ठ कौन सी विधि है? भक्ति योग है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो भक्ति योग है वह पूर्ण आत्मज्ञान है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है और आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। कितनी भी तपस्या कर लो, अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है तो वो तपस्या अपूर्ण मानी जाएगी। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है और अगर आप परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं है तो आपका ज्ञान योग भी सब असफल है, वो भी अपूर्ण माना जाएगा। आपको ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है, समस्त शास्त्रों का सार ये है, परंतु अगर आप अपने आप को भगवान के शरणों में समर्पित नहीं कर पाते हैं, भगवान को शरणागत नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार अर्जुन ने शरणागत किया, तो फिर आपका ज्ञान है वो व्यर्थ माना जाएगा। वह ज्ञान मात्र और मात्र आपके अहंकार का कारण बनेगा। सारे लोग आपको विद्वान कहकर संबोधित तो करेंगे, सारे लोग आपको परम ज्ञानी कहकर संबोधित तो करेंगे, परंतु आप विशेष रूप से जिस उद्देश्य से वह ज्ञान अर्जित किया था कि आप ज्ञान को जानकर उस परम सत्य को शरणागत होंगे, वह नहीं कर पाए तो वो ज्ञान है वो मात्र और मात्र कोरा श्रम अर्थात परिश्रम बनकर रह जाएगा। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। और सकाम कर्म जिन सारे के सारे योगों के बारे में हमने पढ़ा है, सकाम कर्म है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, ये सारे के सारे योग है, उनका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होकर उनकी सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न हुआ जाए। अगर आप सकाम कर्म भी कर रहे हैं परंतु अगर आप उससे कृष्ण भावनामृत के बिना कर रहे हैं तो आपको समय का अपव्यय है मात्र। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रासंगिक रूप भक्ति योग है। अतः हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि योग का सर्वाधिक प्रासंगिक रूप है वो है भक्ति योग। जैसा कि भागवतम 7.15.28 में भी वर्णन आता है, अनुष्ठान, कर्मकांड, विधि विधान, तपस्या तथा योगाभ्यास से सभी इंद्रियों तथा मन को वश में करने के निमित्त हैं, किंतु इंद्रियों तथा मन को वश में कर लेने के बाद भी यदि वह परमेश्वर का ध्यान नहीं करता तो ये सारे के सारे कार्यकलाप श्रम के अपव्यय मात्र हैं। जो अनुष्ठान है, कर्मकांड करते हैं, विधि विधान है, तपस्या है, योगा अभ्यास है, ये सभी इंद्रियों तथा मन को वश में करने के निमित्त हैं। सारी की सारी विधियां हैं वो मन और इंद्रियों को वश में करने के निमित्त है, उसकी उद्देश्य किया जाता है। और मन को और इंद्रियों को वश में करने
कर लेने के बाद भी यदि वह परमेश्वर का ध्यान नहीं करता तो ये सारे के सारे कार्यकलाप है वो श्रम वही केवलम। मन और इंद्रियों को आपने वश में तो कर लिया परंतु उनको भगवत सेवा में नहीं लगाया। आपका उद्देश्य था कि भगवान का ध्यान करने में मन और इंद्रियों को वश में किया जाए। ये सब कर लिया मन और इंद्रियों को वश में, परंतु उसके उपरांत भी अगर आप भगवत सेवा में नहीं लगे तो आपका सारा का सारा जो परिश्रम था, मेहनत थी, तपस्या थी, वो सारा का सारा व्यर्थ जाएगा, मात्र और मात्र परिश्रम बन के रह जाएगा। इसलिए संपूर्ण श्लोक का सार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवत ज्ञान को जानकर भगवत भक्ति में लगे और भगवत भक्ति का पालन करते हुए उनके अपने जीवन में आदर्शों को उतारते हुए भगवत सेवा में लगा रहे और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, भले आप ज्ञानी है नहीं है, तपस्वी है नहीं है, कोई भी योग्यता आपके पास नहीं है, एक योग्यता होनी चाहिए, श्री कृष्ण को पूर्ण शरणागति देकर उनकी भक्ति में लगा रहना। भगवान का एक भक्त था, अनपढ़ था, ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ तक कि उसको मालूम भी नहीं था कि कैसे पढ़ा जाता है, भगवत गीता को उल्टी पकड़ के बैठता था। एक बार उनके गुरु ने उनसे कहा कि आप जाओ एकांत में बैठकर भगवत गीता का अध्ययन करो। वो व्यक्ति गुरु की बात पर इतनी श्रद्धा थी, भगवत गीता लेके बैठ गया एक मंदिर में जाके। सारे लोग उनको देखकर हंसते थे क्योंकि भगवत गीता उल्टी पढ़ के ऊपर वाले चित्र को मात्र देखता रहता था। उनको मालूम ही नहीं था कि भगवत गीता कैसे पकड़नी है। फ्रंट पेज पर जो चित्र बनाया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठा हुआ है, घोड़े आगे भाग रहे हैं और उस अवस्था को देखकर वो मात्र और मात्र रोता रहता था। भक्तों, उसके आंखों से अश्रु प्रवाहित होते रहते थे। जो बाकी लोग हैं उसकी इस अवस्था को जान नहीं पाते थे, उसकी उन्नत अवस्था को नहीं समझ पाने के कारण उसको हंसी का पात्र बनाकर मात्र हंसते थे उनको देखकर कि पढ़ना तो कुछ आता नहीं और उसके आंखों से अश्रु बह रहे हैं, क्या समझ में आ रहा होगा पता नहीं। एक बार परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए थे, उस मंदिर में भ्रमण करते करते गए। जब उन्होंने उस भक्त को देखा, उसके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, उन्होंने जाकर जिज्ञासावश पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे, क्यों रो रहे हैं, आप भगवत गीता भी उल्टी पकड़ी है। तब उस भक्त ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि आप भगवत गीता पढ़िए, मुझे भगवत गीता पढ़नी नहीं आती, मुझे पढ़ना नहीं आता, परंतु मैं ऊपर वाले चित्र को देख रहा हूँ कि मेरे भगवान है वो कितने महान है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कितने महान है कि वो अपने भक्त का रथ चलाने के लिए भी आतुर हो जाते हैं और वो भी परम प्रसन्नता के साथ रथ चला रहे हैं। इतने महान भगवान हैं और मेरी क्या योग्यता है, मैं उनकी शरण में कैसे जाऊं। ये चित्र देखकर ही मुझे रोना आ रहा है। महाप्रभु ने जब उस भक्त के ऐसे भाव को देखा, महाप्रभु आत्मविभोर हो गए और उसको गले से लगा लिया। बोले तुम्हारी भक्ति सिद्ध हुई, ये बाकी लोग जो आपको देख के हंस रहे हैं, हो सकता है कि पढ़ने में तुमसे श्रेष्ठ हो, ज्ञानी हो, जिन्होंने अनेक साधना भी करी होगी, अनेक मंदिरों में जाकर घंटियां भी बजाई होगी, अंधेरे मंदिरों में जाकर अभिषेक भी किया होगा, भगवान के अनुष्ठानों को भी ठीक से किया होगा, अपने व्यवहारिक जीवन को भी अच्छे से पालन कर रहे होंगे, परंतु ये सब के सबसे श्रेष्ठ हो तुम, क्योंकि तुमने जो प्रेम का भाव है उस अवस्था को प्राप्त किया है। तो भक्तों, जो भक्ति करता है वो बहुत ही सरल हृदय हो जाता है, सरलता से भगवान को शरणागति ले लेता है और वह भक्त ही भगवान को विशेष रूप से प्रिय होता है। इसलिए जीवन में कुछ भी करिए लेकिन सरलता लाइए और भगवान के शरणों के प्रति शरणागति कीजिए और भक्ति योग का पालन करते हुए अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में जीवन में यापन करके जीवन को श्रेष्ठ और शुद्ध बनाकर उसको सिद्ध करने का प्रयास करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 46 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम